जेम्स गन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डीसी यूनिवर्स के लीडर होने पर डाउट जताया है। Holy shit! सो आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ये सीधा असर डालता है पूरे डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर पर, और ये ऐसा इशू है जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी समझना होगा। तो चलो गीक गॉसिप मोड में चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि जेम्स गन ने क्या कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और कौन कौन से डीसी प्रोजेक्ट सेफ हैं एंड कौन से ऐसे हैं जो अब खतरे में हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, कुछ दिन पहले 21 अक्टूबर को जेम्स गन ने यूट्यूब चैनल बोवा टॉक्स पर एक इंटरव्यू दिया था। वहाँ उन्होंने पीस मेकर की एंडिंग और डीसीयू के फ्यूचर के बारे में बात की, खासकर आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे मैन ऑफ टुमारो और लैंटर्स के जरिए। इसी इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने उनसे एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा कि पीस मेकर सीजन 2, लैंटर्स और मैन ऑफ टुमारो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। जब जेम्स गन ये सवाल सुन रहे थे तो साफ दिख रहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बोलने ही वाले थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया। कुछ सोचने लगे और फिर बीच में ही अपना जवाब बदल दिया। असल में जिस चीज़ को लेकर वो हेजिटेट कर रहे थे वो शायद ये था कि इसी हफ्ते वार्नर ब्रोस, जो डीसी कॉमिक्स, डीसीयू, एचबीओ एंड हैरी पॉटर जैसी बड़ी फ्रेंचाइजेस की ओनर कंपनी है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब ये कंपनी बिकने के लिए तैयार है। हाँ, वार्नर ब्रोस को पहले भी कई ऑफर्स मिले थे और उन्होंने कुछ रिजेक्ट भी किए, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि कोई दूसरी कंपनी जल्द ही वार्नर ब्रोस को खरीदने वाली है। तो नेचुरली जेम्स गन को भी अब शायद ये महसूस हो रहा है कि उनकी जॉब अब 100% सिक्योर नहीं रही। इसलिए शायद उन्होंने इस इंटरव्यू में जवाब देते वक्त थोड़ा हेजिटेट किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास अभी बहुत सी स्टोरीज हैं जो वो बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी इशारा किया कि आने वाले समय में चीज़ें बदल सकती हैं। मतलब साफ है, उनकी डीसी स्टूडियोज की लीडरशिप अब पूरी तरह से गारंटीड नहीं रही। लेकिन पैनिक करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वार्नर ब्रोस, जो हॉलीवुड के सबसे पुराने स्टूडियोज में से एक है, वो लंबे समय से पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं रहा। पिछले कुछ डेकेड्स में वार्नर ब्रोस की ओनरशिप कई बार बदल चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी अलग अलग कॉरपोरेट हाथों में बार बार गर्म समोसे की तरह पास होती रही है। कई सालों तक वार्नर ब्रोस टाइम का हिस्सा था, फिर 2018 में उसे AT&T ने खरीद लिया, जो कि एक टेलीकॉम जायंट है। AT&T ने उस समय HBO लॉन्च किया और एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उन्होंने पैंडेमिक के दौरान अपनी सारी मूवीज़ को थिएटर्स और स्ट्रीमिंग पर एक साथ रिलीज़ किया, और ये मूव उन्हें बहुत महंगी पड़ी। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी हुई, इसी वजह से हमें द स्नाइडर कट देखने को मिला। बट फाइनेंशियल नुकसान इतना बड़ा हुआ कि सिर्फ 3 साल में ही AT&T ने डिसाइड कर लिया कि अब वो फिल्म बिजनेस से निकल रहे हैं, और फिर उन्होंने वार्नर ब्रोस को बेच दिया, जो बाद में डेविड जास्लाव की लीडरशिप में डिस्कवरी के साथ मर्ज हो गया। लेकिन उस मर्जर के शुरू से ही एक र्यूमर चल रहा था कि डेविड जास्लाव का असली गोल वार्नर ब्रोस को क्रिएटिवली स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं था। वो बेटर स्टोरीज या फ्रेंचाइजेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका मेन पर्पस था कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट्स बढ़ाना और फिर कंपनी को किसी और को बेचकर खुद एक बड़ा प्रॉफिट कमाना। नाउ ऐसा लग रहा है कि ये र्यूमर सच था। 2022 में डिस्कवरी ने वार्नर ब्रोस को करीब 43 बिलियन में खरीदा था, एंड नाउ 2025 में पैरामाउंट रिपोर्टेडली ऑफर कर रहा है लगभग 60 बिलियन। मतलब 17 बिलियन का सीधा प्रॉफिट जास्लाव और उसकी एग्जीक्यूटिव टीम के लिए। जब कोई एक कंपनी किसी नई कंपनी द्वारा खरीदी जाती है तो इसका मतलब होता है नए बॉसेस, नई स्ट्रेटजीज, नया विजन और नई लीडरशिप टीम्स। इसी वजह से अभी कोई भी डीसी प्रोजेक्ट या जेम्स गन 100% सेफ नहीं माने जा सकते। नया मालिक अगर आता है तो वो अपना विजन लेकर आएगा, और अगर हम देखें तो पहले भी बदलाव लगातार हुए हैं। जब जेम्स गन ने 2022 के एंड में डीसीयू का नया प्लान अनाउंस किया था, तब कई प्रोजेक्ट्स का रोड मैप डिफरेंट था। उनमें से कुछ पूरी तरह चेंज हो गए या फिर गायब भी हो गए। इसका मतलब साफ है कि डीसी का रोड मैप पत्थर पे लिखा नहीं है, इसे कोई भी नया लीडर चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से डीसी प्रोजेक्ट्स फिलहाल सेफ हैं और कौन से खतरे में हैं। जो प्रोजेक्ट्स सबसे ज़्यादा सेफ हैं वो है सुपरगर्ल, क्लेफेस और लैंटर्न सीरीज़। इनकी शूटिंग या तो पूरी हो चुकी है या चल रही है, इसीलिए अगर इन्हें कैंसिल किया जाता है तो नए ओनर को और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बाद आते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो थोड़े सेफ हैं लेकिन फिर भी शेकी हैं, जैसे मैन ऑफ टुमारो, जिसे जेम्स गन खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी तक सेफ माना जा रहा है क्योंकि ऑडियंस को नई सुपरमैन मूवी काफ़ी पसंद आई थी। हाँ, इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तो नहीं तोड़े, लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। वार्नर ब्रोस की सेल और मर्जर को फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा, और जेम्स गन पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी। कास्टिंग हो चुकी है, स्क्रिप्ट तैयार है और प्री प्रोडक्शन चल रही है।
इसलिए चांसेस कम हैं कि इसे बीच में रोका जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब सच में रिस्क पर हैं, कुछ तो शायद ऑलरेडी डेड भी हैं। मूवी की लिस्ट में हैं बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड, वंडर वुमन, स्वॉर्म थिंग, टीन टाइटंस और बेन एंड डेथस्ट्रोक की मूवी। टीवी की बात करें तो यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रिस्की लग रहे हैं, जैसे क्रीचर कमांडोज का सीजन 2, ब्लू बीटल की एनिमेटेड सीरीज, मिस्टर मिरेकल, मिस्टर टेरिफिक और जिमी ओल्सन की सीरीज। इन प्रोजेक्ट्स को खतरा इसलिए है क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, मतलब इन्हें कैंसिल करना सस्ता पड़ेगा। यहाँ कुछ के प्रोडक्शन इश्यूज भी हैं, जैसे ब्रेव एंड द बोल्ड के डायरेक्टर एंडी मशियाटी अब प्रोजेक्ट के बाहर हैं और स्वॉर्म थिंग को डायरेक्ट करने वाले जेम्स मैनगोल्ड दूसरी फ्रेंचाइजेस में बिजी हैं। अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि शायद कभी रिलीज नहीं होंगे। मूवीज की बात करें तो द अथॉरिटी और सार्जेंट रॉक ऐसी मूवीज लग रही हैं जो कभी रिलीज नहीं होने वाली। टीवी साइड से बूस्टर गोल्ड, वोलर और पैराडाइज लॉस्ट ऐसे प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं जो लगभग डेड हैं। अभी 3 बड़ी कंपनीज हैं जो वार्नर ब्रोस को खरीदने की कोशिश कर रही हैं और हर एक के आने से डीसी का फ्यूचर काफ़ी अलग होगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भले ही वार्नर ब्रोस फाइनेंशियल ट्रबल से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बेहद ही वैल्यूएबल कंपनी है। वार्नर ब्रोस के पास डीसी कॉमिक्स, हैरी पॉटर, HBO कार्टून नेटवर्क और CNN जैसी फ्रेंचाइजेस हैं। अगर कोई कंपनी इन सब का मालिक बनती है तो वो सीधे डिज्नी के बराबर खड़ी हो जाएगी, जिनके पास मार्वल, स्टार वॉर्स, पिक्सार और फोक्स हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन वार्नर ब्रोस को बाई कर सकता है। 3rd प्लेस पे है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक बहुत पुराना, सक्सेसफुल और क्रिएटिव स्टूडियो है जो मूवीज को समझता है। अगर वार्नर ब्रोस और यूनिवर्सल मर्ज होते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि वार्नर ब्रोस को कोई ऐसी कंपनी लीड करेगी जो स्टोरी टेलिंग को जेन्युइनली समझती है। बस दिक्कत ये है कि यूनिवर्सल के पास उतना कैश नहीं है जितना उनके कंपटीटर्स के पास है, लेकिन ये कंपनी भी सरप्राइज दे सकती है। 2nd प्लेस की बात करें तो यहाँ आता है नेटफ्लिक्स। ये सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के पास काफ़ी पैसा है एंड अगर ये वार्नर ब्रोस को खरीदते हैं तो ये स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। दोनों की लाइब्रेरीज मिल जाएं तो ये स्ट्रीमिंग दुनिया का अल्टीमेट बॉस बन जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि नेटफ्लिक्स को थिएट्रिकल फिल्म मेकिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। नेटफ्लिक्स के CEO ने हाल ही में कहा था कि वो वार्नर ब्रोस को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर प्राइस और टाइमिंग सही हुई तो वो डील कंसीडर कर सकते हैं। 1st प्लेस पर आता है पैरामाउंट। अभी के हालात में सबसे स्ट्रॉन्ग बायर यही लग रहा है। पैरामाउंट पहले ही वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए 3 ऑफर्स दे चुका है। ये ऑफर्स रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि जास्लाव को लगता है कि वो और ज़्यादा पैसे निकलवा सकते हैं। पैरामाउंट के पास अभी काफ़ी पैसा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में स्काई डांस के साथ मर्ज किया है, जो डेविड एलिसन की कंपनी है एंड ये दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी का बेटा है। यही वजह है कि पैरामाउंट अब इतनी बड़ी डील अफोर्ड कर सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने पैरामाउंट और वार्नर ब्रोस के मर्जर का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब भी 2 बड़े स्टूडियोज मर्ज होते हैं तो इसका नुकसान क्रिएटिव वर्कर्स को होता है, कंपटीशन कम हो जाता है एंड अरबों डॉलर्स ऐसी चीज़ों में वेस्ट होते हैं जिन्हें फिल्म मेकिंग में लगना चाहिए था। मतलब साफ है कि ऐसे मर्जर्स से फ़ायदा सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को होता है, ऑडियंस को नहीं। जितने कम स्टूडियोज होंगे उतनी ही मूवीज़ और शोज़ में यूनिकनेस कम हो जाती है। तो आगे क्या होने वाला है, फिलहाल हमें वेट करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि वार्नर ब्रोस ऑफिशियली सेल पर है। जब ये डील पूरी होगी तो कंपनी के अंदर मैसिव बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि डीसी जारी रहे या फिर जेम्स गन के बिना चले। एंड अगर जेम्स गन यहाँ रहते हैं फिर भी उनके ऊपर कोई नया बॉस बैठेगा जो उनकी क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ी कम कर देगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। रिसेंटली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लीक कर दिया है, जिसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये MCU की सबसे डार्क मूवी होने वाली है। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।